मैं अशोक कुमार शर्मा आज के नए वीडियोस में आपकी इस वीडियोस में यानी कि जो एनसीईआरटी की जो अगली चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे यानी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स यानी कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का यानी कि दो तरह का स्टडी करते हैं। एक उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी होती है और दूसरी जो स्टडी होती है एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो वर्ड्स है डेट ऑल्सो इनके गेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मार्फो। मार्फो का मतलब होता है डेट ऑल्सो स्टडी द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्लांट और एनिमल्स। किसी भी जीवधारी की जो यानी कि उसकी आउटर जो स्ट्रक्चर है, इससे यानी कि प्लांट की लेंथ क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके पश्चात यानी कि फ्लावर, उसके शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में जो स्टडी की जाती है, मीन्स एक्सटर्नल फीचर की यदि स्टडी करते हैं तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। क्योंकि मॉर्फो का मतलब हो गया एक्सटर्नल फीचर और लॉजी का मतलब है, लोगोस से मतलब है, लोगोस का शाब्दिक अर्थ स्टडी होता है। हम कह सकते हैं कि यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत यानी कि प्लांट या एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर से आउटर स्ट्रक्चर पे स्टडी करते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट होता है एनाटॉमी होता है। मतलब कि ये भी आपकी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्योंकि प्लांट या एनिमल का जो टिश्यू लेवल है वह किस तरह की अरेंजमेंट है, उसमें कौन कौन से सिस्टम होती है, उसका यानी कि स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि पौधे की जो यानी कि बाह्य यानी कि पुष्पी पौधों की बाह्य जो आकार की है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हम लोग डिफाइन किए मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी कहा गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि पौधे की आकार, आकृति, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी बाह्य आकार की कहते हैं। इसमें बाह्य आकार के अंतर्गत यानी कि हम लोग पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी प्लांट यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट की यानी कि मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो इसका रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र, और दूसरा इसका यानी कि तना तंत्र होता है जिसको शूट सिस्टम कहते हैं, तना तंत्र। रूट सिस्टम यानी कि दो सिस्टम डेट ऑल्सो यानी कि फाउंड इनटू द सॉइल, जो यानी कि मिट्टी के अंदर पाई जाती है, उसे यानी कि रूट सिस्टम कहते हैं। और मिट्टी के ऊपर यानी कि सॉइल के अपर पार्ट्स में मिलने वाले जितने भी पार्ट होते हैं, जिसमें उसकी तना हो गई, पत्तियां हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, जिससे लगे होते हैं, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आप यानी कि जान चुके हैं कि यानी कि रूट सिस्टम क्या होता है। मतलब रूट सिस्टम किसी भी पौधे का यानी कि जो रूट सिस्टम होता है यह सॉइल के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के अंतर्गत पाया जाता है। और जो शूट सिस्टम होता है, यह शूट सिस्टम यानी कि मतलब डेट फ्रॉम द एबव द सॉइल, यह मिट्टी के क्या होता है, ऊपर लगा होता है। अगर हम लोग पर्टिकुलर रूट की बात करें, ठीक है, तो रूट के अंतर्गत यानी कि हम लोग जब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जब स्टडी की जाएगी तो बस हम लोग ये देखेंगे कि जो रूट है वह कई पार्ट्स में होते हैं। कुछ तो टैप रूटेड होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, और कुछ यानी जो यानी कि टैप रूटेड होता है उसमें एक यानी कि मेन रूट होती है। ठीक है, मतलब टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें केवल एक ही मुख्य जड़ होती है उसे यानी कि टैप रूटेड प्लांट कहते हैं। जिससे यानी कि आपका कौन कौन से पौधे हो जाएंगे, जैसे वीट हो गया। ठीक है, हायर कैटेगरीज के जितने भी प्लांट नहीं कर रहे थे कि यानी कि जो पौधे की जो जड़ होती है, अगर जड़ की हम लोग बात करते हैं तो यानी कि जड़ें जो होती है दो प्रकार की मुख्यतः पाई जाती है। एक तो टैप रूटेड सिस्टम होता है जिसमें एक ही मुख्य जड़ होती है,
जैसे आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, इसको आप देखेंगे तो एक मुख्य जड़ होती है। उस यानी एक जब मुख्य जड़ यानी निकलती है तो इस जड़ को हम टैप रूटेड कहते हैं। उससे टैप रूट से यानी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। जैसे यानी आपकी मुख्य रूट हो गई, इससे यानी जो पहली रूट निकलती है इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। इसको यानी पुनः प्राइमरी रूट जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है तो सेकेंडरी रूट बनाती है। सेकेंडरी जो होती है टर्शियरी का फॉर्मेशन कर देती है। और ऐसे यानी डिवाइड होने के पश्चात रूट का जो यानी सबसे लास्ट जो पोर्शंस होता है, मतलब यानी टिप पोर्शन ऑफ ईच रूट इज दैट आल्सो कवर्ड बाय द रूट कैप। यह रूट कैप के द्वारा लगा होता है, जो यानी पिछले यानी मतलब जो सेक्शंस यानी पिछले यानी चैप्टर में हम लोग देखे कि जो रूट कैप होता है दैट आल्सो यानी कंटेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसमें यानी विभाजित होने वाली बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर यानी मिट्टी की गहराई में बढ़ती हुई चली जाती हैं और वह यानी एक पूर्ण रूप से जड़ तंत्र का निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शूट सिस्टम की। तो पौधे के अंतर्गत जो शूट सिस्टम है जिसमें यानी मुख्यतः तना हो, पत्ती है, फूल है, फल है इत्यादि लगे हुए पाए जाते हैं। इसमें भी अगर तना को हम देखें, किसी प्लांट के तना को आप ठीक से देखिए तो उसमें जगह जगह सेप्टम लगे होते हैं, गांठें जिसको हम कह सकते हैं। ये जो गांठें होती है यहीं से क्या होती हैं, पत्तियां निकलती भी हैं। तो अगर यानी जो पहली यानी आपकी गांठें मिली इसको नोड कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो यानी अल्टरनेट क्रम पे जो मिला इसको इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और इस यानी नोड और इंटरनोड का यानी फॉर्मेशन आपका किस में होता है, तो शूट सिस्टम में पाया जाता है। इसी से आपकी क्या होती है, यानी पत्तियां भी लगी होती हैं, ठीक है। ये यानी जब हम इसका डिस्क्रिप्शन यानी पूरी स्टडी की जाएगी तो पत्ती भी कई प्रकार की डिवाइड हो जाएगी। इसके पश्चात जो यानी फ्लावर की जो पोजीशन होती है, या तो यानी रूट यानी सूट और यानी लीफ से बीज से निकली हुई यानी फ्लावर होते हैं, या तो प्लांट के एपिकल में लगे होते हैं। मतलब फ्लावर यानी अगर फ्लावर की बात की जाए तो डेट इज द यानी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द यानी प्लांट। यह पौधे का एक प्रमुख यानी लैंगिक जनन भाग होता है, जिसके द्वारा यानी यह नई वंशजों को या नई जनरेशन को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। अगली जो टॉपिक है यानी मतलब प्लांट की रूट है, ठीक है। रूट यानी डेट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यानी प्लांट एट ऑल्सो यानी फाउंड इनटू द सॉइल रीजन। ये सॉइल रीजन्स के अंतर्गत आपके क्या होते हैं, रूट सिस्टम मिलते हैं। ये पूरे यानी जो रूट होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है यानी टैप रूटेड होता है, ठीक है। और ये जो टैप रूटेड होते हैं इसमें देखिए एक ही यानी मेन रूट है और इससे यानी मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होती है यानी निकली होती हैं। जो यानी अगर यानी रूट की फंक्शन की हम लोग बात करें तो डेट ऑल्सो यानी फाउंड इनटू द यानी सॉइल डेट ऑल्सो टेक द वाटर एंड मिनरल्स। यह पौधे से यानी मतलब पौधे के लिए यह मिट्टी के कणों के बीच से यानी जो जल है और यानी विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं इसको यानी एब्जॉर्ब करके पौधे के यानी ऊपरी भाग तक यानी शूट सिस्टम तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ें यानी मिट्टी के कणों को परस्पर आपस में बांधे रखने का कार्य करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन से बचाते हैं। तीसरी चीज़ें देखी जाए तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं डेट ऑल्सो यानी स्टोरेज द फूड मटेरियल। यह यानी जो पौधे में फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ जो भोजन होता है यह एक्स्ट्रा भोजन को अपने रूट के अंतर्गत क्या करते हैं, संचय कर लेते हैं। जैसे आप स्वीट पोटैटो को देख लीजिए, मतलब जो शकरकंद होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं उस जड़ें जो होती है इसमें यानी मतलब स्टार्च के कंटेन करने के कारण क्या होता है वो स्वेलन हो जाता है। रेडिश है, ठीक है, कैरेट है, ये सभी आपके क्या होती है यानी डेट ऑल्सो यानी स्टोर द फूड मटेरियल। इसके पश्चात यानी जो दूसरे टाइप का यानी जो आपकी क्या होती है रूट सिस्टम होती है इसको एडवांटियस यानी रूट सिस्टम कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये जो जड़ें होती हैं ये परस्पर यानी इसका जब जैसे ओरिजिनेटेड होता है, जैसे यानी मतलब देखा जाए कि जो सीड है वो सीड जर्मिनेट हुआ,
जर्मिनेट होने के पश्चात रेडिकल का जो फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो रेडिकल है कुछ समय के पश्चात ये डेड कर जाती है, और डेड करने के पश्चात एक ही स्थान से बहुत सारे क्या होती हैं, जड़ें निकल आती हैं। तो अगर एक ही स्थान से बहुत सारे यानी कि जड़ें निकल आती हैं और ये देखिए सभी फाइब्रस हैं, मतलब धागे के समान लगी होती हैं, तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसमें यानी कि जो टैप रूटेड सिस्टम है, इसमें आपको बताया गया कि किसमें किसमें मिलते हैं, तो यानी कि आपके वीट हो गए, गेहूँ हो गया, पी हो गया, ठीक है। हायर कैटेगरीज के जितने भी प्लांट हैं इन सब में पाए जाते हैं, जबकि एडवांटेज जो रूट होते हैं ये यानी कि मक्का हो गया, धान हो गया या गन्ना हो गया इत्यादि के अंतर्गत ये जड़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो परस्पर यानी कि पौधे को एक सपोर्ट प्रदान करती है। मतलब जड़ों के कार्य में एक और देखा जाए तो यह पौधे को यानी कि जमीन से सीधा खड़ा रखने का कार्य करते हैं, मतलब पौधे को एक सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं।